हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक और डेव अपने 1 साल कंप्लीट करने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक और रेड एंड रूबी के बारे में सोचता है और तभी अचानक से वहाँ पर उनके लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। और ये हमला और किसी ने बल्कि रेड एंड रूबी ने किया होता है और वो अपना हार्ट लेने के लिए वापस आ चुकी होती है। और तभी हम देख सकते हैं कि जब ये रेड एंड रूबी इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो डेव फिर से माइक को पानी के अंदर छुपा देता है और बोलता है कि हमें इनसे बचने के लिए कुछ तो करना होगा। फिर तभी डेव फिर से बोलता है कि अब तो हम लोगों ने 8 लेवल भी क्रॉस कर चुका है, तो हमें इससे फाइट करने की कोशिश करनी होगी और हमें देखना होगा कि हम लोग कितने स्ट्रांग हैं। इसी वजह से ये लोग उससे फाइट करने के बारे में सोचते हैं और तभी रेड एंड रूबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये भी पानी में कूद जाती है इन लोगों का सामना करने के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं माइक अपनी ताकत की इस्तेमाल करते हुए उससे और भी बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी तेज़ ताकत की बदौलत एक पंखे की तरह बहुत स्पीड से पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है और रेड एंड रूबी बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आ रही होती है। और इसी तरफ हम देख सकते हैं कि डेव भी अपने स्पिरिचुअल बुक की मदद से उस पर हमला करने के लिए कोशिश करता है। वो अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर उसकी तरफ भेज देता है ताकि वो माइक और डेव एक साथ भाग सके। पर उसके क्लोन उस रेड एंड रूबी के सामने कुछ भी नहीं थे। वो उसका सामना नहीं कर सकते थे और रेड एंड रूबी उन सभी क्लोन्स को बड़े आसानी से मार पा रही होती है। और इसी तरफ हम देख सकते हैं कि माइक और डेव अपनी जान बचाकर बहुत तेज़ी से इस पत्थर के पीछे जाते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं। पर वहाँ पर छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। रेड एंड रूबी उन लोगों को वहाँ पर भी ढूँढ लेती है और वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और जैसे ही वो लोग अपने आप को टेलीपोर्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वो फिर से अपनी सोनिक वेव्स के अटैक से उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग टेलीपोर्ट नहीं कर पाते और वो सोनी की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उन दोनों को दो चक्कर आ जाता है और वो लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग जैसे ही बेहोश हो जाते हैं तो रेड एंड रूबी उन लोगों को पकड़कर सरफेस की तरफ बहुत तेज़ी से जाने लगती है और तभी वहाँ पर हमें 2 बहुत बड़ी आँखें दिखाई देती है जो कि बहुत बड़े डीमन की होती है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि माइक और डेव अपने आप को ओशन के किनारे पर पाते हैं और जहाँ पर उन लोगों को लगता है कि वो उन लोगों को किसी ने बचाया होगा, पर वो लोग आस-पास देखते हैं तो वहाँ पर उनको बचाने लायक तो कोई नहीं होता है। फिर उसके बाद उन लोगों को लगता है कि वो लोग ज़रूर तैरकर वहाँ पर आ गए होंगे और वो लोग इधर-उधर देखते हैं पर अपने पीछे देखना भूल जाते हैं और वहाँ पर जब वो पीछे देखते हैं तो रेड एंड रूबी वहाँ पर बैठी हुई होती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों का उठने का इंतज़ार कर रही होती है। और जैसे ही वो अपना मुँह खोलते हैं तो डेव और माइक अपने होश संभाल कर जल्द से उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद रेड एंड रूबी बोलते हैं तुम्हें जल्द से जल्द मेरा हार्ट मुझे वापस करना होगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और यहाँ पर भागने की कोशिश की या फिर कोई भी होशियारी की तो मैं तुम लोगों को जान से नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए वो पलक झपक कर उन लोगों के सामने आकर अपने टेंटिकल्स उनके सर पर रखकर उनको धमकाने लगती है। और यहाँ पर माइक और डेव बहुत ज़्यादा डर जाता है। माइक की तो और भी ज़्यादा हालत पतली हो गई थी। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी और जल्द से जल्द मेरा हाथ दे दो ताकि मैं यहाँ से चली जा सकूँ। तो उसके बाद वो एक रेड कलर का बवंडर उनकी तरफ फैला देती है जिसकी वजह से उन दोनों के कपड़े फाट जाते हैं और ये लोग को हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं तुम्हें अगर मुझे मारना हम लोग को मारना है तो जान से मार दो पर हमारी इज्जत ऐसे मत नीलाम करो। वो रेड एंड क्वीन इन लोगों के कपड़े इसलिए फाड़ रहे होते हैं क्योंकि उनको उसे देखना होता है कि कहीं इन लोगों के पास मेरा हार्ट तो नहीं है, पर इन लोगों के पास उसका हार्ट नहीं होता। इसकी वजह से और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद वो उन पर रेड नीडल से हमला कर देती है जो कि एक लेज़र बीम की तरह होता है और अगर इन लोगों ने या इन रेड नीडल्स के थ्रू भागने की कोशिश करी तो इन लोगों के 2 टुकड़े हो सकते थे। इसी वजह से वो बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने इन रेड नीडल्स के थ्रू भागने की कोशिश की तो तुम लोगों के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। इसी वजह से कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना और चुपचाप मेरा हार्ट मुझे वापस कर दो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हम लोगों के पास तुम्हारा हार्ट नहीं है। फिर ओके रेड एंड क्वीन गुस्से से उसके पास आकर बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर वो मेरा हार्ट स्मेल कर सकती हूँ। तभी हम देख सकते हैं कि माइक घबरा जाता है और डेव के पीछे छुप जाता है और डेव से बोलता है कि एल्डन ने तो हमें बताया था कि 1 साल के बाद ये हम हमारे अंदर वो हार्ट स्मेल नहीं कर सकती, फिर ये भी ये एक स्मेल कैसे कर पा रही है? इसी वजह से माइक बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर इसके बाद वो लोग एक-दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, बोलता है हम लोग को कैसे भी करके इसे हार्ट देना होगा। फिर उसके बाद डेव बोलता है कि अगर हम लोगों ने तुम्हें हार्ट दे भी दिया तो फिर भी तुम हमें मार दोगी। फिर उसके बाद रेड एंड रूबी बोलती है कि मैं अपनी ज़ुबान की पक्की हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, मैं अपना वादा नहीं तोड़ती। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक बहुत ज़्यादा डर गया होता है और सीधा जाकर डेव के पीछे छुप जाता है और बोलता है कि हमें कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना होगा और वो टेलीपोर्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि रेड एंड रूबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि माइक बोलता है कि हमारे पास तुम्हारा हार्ट नहीं है। पर ये सुनने के बाद रेड एंड रूबी और भी ज़्यादा भड़क जाती है और वो उन लोगों को फोर्स करने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके मेरा हार्ट देना होगा।
और वो सीधा जाकर डेव के गले पकड़ लेती है और डेव बोलता है कि हमारे पास तुम्हारा हार्ट नहीं है, वो हार्ट हमारे आर्टिफैक्ट ने रख लिया है। फिर उसके बाद वो रूबी बोलती है कि जल्द से जल्द तुम्हारा आर्टिफैक्ट हमें वापस दे दो। अगर तुम्हारे आर्टिफैक्ट आर्टिफैक्ट के पास मेरा हार्ट है तो मैं उसे वापस ज़रूर लूँगी। और इसी वजह से वो उन्हें डरा धमकाने लगती है। और यहाँ पर वो यहीं पर पहली गलती कर देती है कि वो उन दोनों को वो आर्टिफैक्ट को समन करने के लिए अलाउ कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो एंड ऑफ द स्क्रीन राइट साइड में आपको इसका अगला एपिसोड मिल जाएगा। तब तक आप जाकर हमें बाकी की सीरीज़ की वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया गाइस।